नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम एसएससी जीडी का एक सीरीज शुरू की है मैथ्स का, जिसमें हम 2 क्लास ले चुके हैं। आज उसका तीसरा सीरीज में तीसरा क्लास है और आज भी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तीसरा सेट नंबर जो है आपका वो आपका तीसरा है, शिफ्ट 3 है और ये 20/2/2024 का। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और लगातार तैयारी जारी रखे होंगे। चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अपने भाई बंधु सखा सहेली सभी को आप इस बात से भली भांति परिचित करिएगा कि घर में बैठे एसएससी जीडी के लिए संपूर्ण तैयारी की व्यवस्था हो रही है और उस पर हम लोग विशेष करके एक एक करके चर्चा भी करेंगे। अभी मैथ्स का सीरीज आया है, आगे चल के जीएस भी आएंगे, रीजनिंग भी आएंगे। बस वक्त इंतजार है किसका, तो नोटिफिकेशन आने का। और एसएससी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नोटिफिकेशन 5 सितंबर टीचर्स डे के शुभ अवसर पर आ जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये आज पूरे 20 सवाल लेके आए हैं। एक झलक आप देख सकते हैं 20 सवालों को। लास्ट क्लास में एक सवाल छूट गए थे, बच्चे ने कमेंट किया, बहुत अच्छा। जो भाई कमेंट किए हैं उनको तहे दिल से मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे बताया कि ये सवाल छूट गया है। ऐसे ही पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत देखने से कुछ नहीं होगा। जब भी देखिए तो पूरा देखिए, बहुत फायदे करेंगे। और जहां कोई भी समस्या लगे तो आप कमेंट करिए, उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। आपका भी सहयोग भरपूर मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल इस प्रकार से है, ये औसत का सवाल है। एक बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है, औसत चैप्टर का है, जिसको हम आप बात समझाते हैं। पहले डिटेल में समझाएंगे, पहले हम डिटेल में समझाएंगे, फिर एक लाइन में एग्जाम में कैसे किया जाता है। हर सवाल का 2 अप्रोच होता है, पहला तो डिटेल और दूसरा जो होता है कि एग्जाम का अप्रोच। दोनों तरीके हम लोग सीखेंगे। देखिए सवाल कह रहा है 6 दोस्त की औसत लंबाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई का वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे नया औसत ऊंचाई पूछ रहा है मेरे भाई। आप क्या बोल सकते हैं कि अगर 144 वाला ही छोड़ता, आप सीधा बात समझिएगा, औसत 144 का मतलब होता है प्रत्येक को 144 मिलेगा। सीधी बात, नो बकवास। अब अगर 144 वाला निकलता तो कोई दिक्कत होता? नहीं दिक्कत होता। लेकिन निकला है कितना वाला? 150 वाला। तो आप बात समझिए, इसका पहले डिटेल समझ लीजिए या ऐसे समझ डायरेक्ट। निकला कितना है? 150 वाला निकला है। इसका मतलब औसत से 6 ज्यादा लेके निकला है। औसत से 6 ज्यादा लेके निकला है, तो इस 6 को भुगतेगा कौन? तो जो बचेगा वो, तो बच रहा है कितना? 6 था और 1 निकल गया तो बचेगा 5। पांचों मिल के भुगतेगा, मतलब पांचों पर ये 1.2 की कमी होगी। और प्रत्येक पर 1.2 कमी हो या हम बोले औसत 1.2 की कमी हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो आप बोलेंगे औसत 1.2 कम जाएगा। पहले औसत कितना था? 144। पहले औसत था 144, अब 1.2 घट जाएगा तो औसत हो जाएगा कितना? इसमें से घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 142.8 सेंटीमीटर। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। कितना आसान सा सवाल था, देखिए आप समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो हम फिर से एक बार बात समझाते हैं। औसत 144 है मेरे भाई, औसत 144। अगर 144 वाला ही निकलता और उस समूह में आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन औसत से ज्यादा वाला लेके निकल गया है। जब भी ज्यादा वाला लेके निकलेगा तो औसत को घटा देगा। तो कितना घटाएगा भाई? कितना ज्यादा लेके निकला? तो 6। अब 6 जो है बटेगा पांचों पर, तो बोलिएगा प्रत्येक को घटेगा 1.2। प्रत्येक को 1.2 की कमी होगी तो औसत में भी 1.2 की कमी हो जाएगी और आंसर हो जाएगा 142.8। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगले सवाल पर हम बढ़ जाते हैं। ये एक प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि का सवाल है। लाभ और हानि का सवाल है, बेहद आसान से सवाल है, देखेंगे और समझेंगे। बोल रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 264 रुपया है। ठीक है भाई, 264 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 33 है, अब यह इसी का खेल है। लाभ प्रतिशत कितना है? 33 है। लाभ प्रतिशत 33 है, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है तो बेचेगा कितना में? आप कहेंगे 133 में।
बोलो हाँ या ना। अब बताओ क्रय मूल और विक्रय मूल, ये हो गया आपका क्रय मूल और ये हो गया विक्रय मूल। हम पूछेंगे कि अंतर कितने का होगा, तो आप कहिएगा कि यही 33 का अंतर होगा, कहेंगे हाँ सर। और सवाल में अंतर दिया है 264, एकदम सही बात है, तो एक का मान निकल जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 264, मेरे भाई 264 था, देखिएगा 264 था। एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 264 बटे में 33। ये मेरे ख्याल से 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना था 133, तो 133 का मान निकल जाएगा 133 गुना में हो जाएगा 8। क्लियर है बात, 8 से गुना करेंगे, 8 त्रिक 24, इकाई के अंक पर 4 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 त्रिक 24 का 4, हाथ में 2, 8 त्रिक 24 और 2 26 का 6, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर होगा ये 8 एकम 8 और 2 10, ऑप्शन ए सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि बहुत आसान सा सवाल है, समझ गए होंगे। तीसरा सवाल हम लेके इस प्रकार से आए, ये एक टाइम एंड वर्क का सवाल है, समय और कार्य का, बेहद आसान से सवाल है और अच्छे सवाल है। देखिएगा ए और बी अकेले कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब है 20 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब है 30 दिन में। सबसे पहला काम करते हैं हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ 20 और 30 नहीं है, 20 और 60 है, 20 और 60 है, तो 20 और 60 कैल्शियम कितना हो जाएगा 60। अब ये होता है आपका कुल काम, ये क्या होता है टोटल वर्क, कुल काम। बताइए 60 काम 20 दिन में किया, हम कहेंगे एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 20 दिया 60। 60 काम 60 दिन में किया तो एक दिन में कितना करेगा, एक। यही हो गया, ये कहलाता है ए का क्षमता और ये कहलाता है बी का क्षमता। क्षमता मतलब होता है, पिछले क्लास में भी हम डिस्कस किए थे कि एक दिन में किया गया कार्य क्षमता होता है। चलिए उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों मिलके काम करना शुरू किया, तो ए प्लस बी काम शुरू किया। कुछ दिन बाद, सवाल बोला है कुछ दिन बाद, ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और बी शेष काम को 12 दिन में किया। ए छोड़ दिया, अब कौन किया, केवल बी उस काम को किया। अब बी किया तो कितने दिन में, 12 दिन में कंप्लीट हो गया मेरे भाई। कितना दिन में कंप्लीट हो गया, 12 दिन में। तो पूछ रहा है ए कितने दिन बाद काम ए ने काम छोड़ा, कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। चलिए हम कहेंगे बी 12 दिन में कितना किया, बी एक दिन में करता है एक, तो 12 दिन में कितना करेगा 12। कुल काम कितना था 60, कुल काम कितना था 60। इसका मतलब ए प्लस बी जितना दिन किया है उतना दिन में 60 में से 12 काम किया बी, तो ए प्लस बी किया होगा 48 दिन, दोनों मिलके 48 दिन किया होगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा, ए करेगा 3 और बी करेगा 1, तो दोनों मिलके 3 और 1 4। 4 काम करता है एक दिन में, तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। इसका मतलब है ए भी 12 दिन किया होगा और बी भी 12 दिन किया होगा, तो कितने दिन बाद काम छोड़ा, 12 दिन करके छोड़ दिया होगा, तो उत्तर कितना हो जाएगा 12 दिन सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं समझते हैं, नहीं अगर समझते हैं तो आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है भाई, आप कहीं से भी गणित थोड़ा सा पढ़िए और फिर आप बात समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। ये फिर से एक एवरेज का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। ये एक एवरेज का सवाल है और अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक सवाल है। 4 संख्या का औसत 52, 4 गो संख्या है 1 2 3 और 4 संख्या का औसत कितना है 52 दिया हुआ। आगे पढ़ते हैं। पहली 2 संख्याओं का औसत, पहला जो 2 का औसत है, इन दोनों का जो औसत है बोल रहा है अन्य 2 संख्या के औसत का 3 गुना है। अन्य जो 2 संख्या इसका औसत का 3, अगर इसको हम x मानते हैं तो ये कितना आएगा 3x। किसका बात किया है, औसत। पहला 2 का औसत 3x है और अंतिम 2 का औसत x है। हम पूछेंगे कुल कितना आएगा, तो इसका कुल आ जाएगा 3 दूना 6x। इसका कुल कितना आएगा, तो x गुना में 2 2x। अरे होगा कैसे किए भाई, औसत 2 का औसत
3x है, तो कुल कितना आएगा? 3 दूना 6, 2 से गुना हो जाएगा। 2 का औसत x था तो 2 हो जाएगा। सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 2 और 2 चारों का कुल हो जाएगा, ये चारों का कुल हो जाएगा। और 4 से अगर हम भाग लगा देंगे तो चारों का औसत हो जाएगा, जो सवाल में 52 के बराबर बोल रहा है। किसके बराबर बोल रहा है? औसत दिया हुआ है, देखिए चारों संख्या का औसत 52 दिया हुआ है। कहानी खत्म। अब यहां से 6x और 2x कितना होगा? 8x बटे में 4 इक्वल्स टू है 52। 4 से हम भाग लगाएंगे, 4 दूना 8, 2 से भाग लगाएंगे कट जाएगा 26 दूना 52। आपसे पूछ रहा है प्रथम दो संख्या का योग क्या है? बताइए, प्रथम दो संख्या का औसत कितना था? 3x, योग कितना आया था? 6x। तो 6x का वैल्यू निकालना है। x आया था 26, तो 26 गुना में 6 गुना कर देंगे। 6 एकम 36 का 6, हाथ में 3, 6 दूना 12 और 3 15, आंसर हो जाएगा 156। औसत का ये सवाल था। कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। आप लोग क्या करते हैं ना, वीडियो देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, बहुत बुरी बात है। कभी कभी हमको भी खराब लगता है, मेरे भाई कितना मेहनत कर रहे हैं। मेरे भाई बंधु जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार भी कोई कमेंट नहीं करते हैं, ना ही कुछ मोटिवेशन, कुछ ऐसे ही लाइक्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा तो एनर्जी दीजिए मेरे भाई, समझे। चलिए, ये एक अगला सवाल है, ये डिस्काउंट का सवाल है, बट्टा का। देखिए अंकित मूल्य कितना है? 5000। अंकित मूल्य जो छपा हुआ रहता है, अंकित मूल्य कितना है? 5000 है। इस पर 2 गो लगातार छूट दिया है, 10% और x% की 2 क्रमिक छूट है। क्रमिक छूट का मतलब थोड़ा सा समझ लेंगे। पहले एगो छूट दे देगा, जो बचेगा उस पर फिर दूसरा छूट देगा, यही होता है लगातार छूट। तो देखिएगा, पहले दिया है 10% छूट, तो इस पर हम 10% छूट दे देंगे, तो 5000 का 10% निकालेंगे ना तो 500 छोड़ेगा। देखिए यहां निकाल देते हैं, 5000 का अगर हम 10% निकालेंगे, 10% तो कितना आ जाएगा? 20, 500 छोड़ देगा, तो कितना कीमत बन जाएगा? 4500। अब क्या बोल रहा है? उस पर x% का छूट दे रहा, अब दे रहा है भाई x% का छूट, x% का छूट दे रहा है, इस पर x% छूट दे रहा है। उसके बाद बेच कितना में रहा? देने के बाद 3150 में बेच रहा है। मतलब अब सवाल इतना सा बन गया कि 4500 का सामान x% छूट देने के बाद 3150 में बेचा जा रहा है, तो कितने का छूट होगा? बस यही सवाल बना है। तो आप एक तो तरीका ये है, हम कहेंगे रेशियो लगा लो, 4500 का सामान है और बेच कितना में रहा है? 3150 में। रेशियो से 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 नमा 45, 0 5 से काटेंगे, 5 छका 30, अब 5 तिया 15, फिर 9 से काटेंगे, 9 दहाई 90 और 9 सते 63। देखिए कितना सा आसान हो गया। अब 10 का सामान 7 में, या आप ऐसे बोल सकते 100 का सामान 70 में, 100 का सामान 70 बेचा, मतलब 30% छूट हो जाएगा। या 10 का सामान अगर 7 में बेचेगा तो 3 का छूट होगा कितने पर? 10 पर, तो 100 पर कितना होगा? और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, 3 दहाई 30 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बात समझ रहे होंगे। मेरी भावनाओं को समझिए, हम रेशियो के साथ खेलते हैं, परसेंटेज को भी रेशियो में, और रेशियो तो रेशियो में चलता ही है भाई। मेरे 4 चैप्टर, अगर आपका परसेंटेज, अगर आपका प्रॉफिट रेशियो, आपका एवरेज और आपका मिक्सचर एलिगेशन, ये 4 चैप्टर अगर बेहतरीन हो गए ना, तो अर्थमेटिक के जितने भी सवाल आते हैं, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये एक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का सवाल है, और सरलीकरण में बॉड मास के कॉन्सेप्ट पर हम पहले क्लास से चर्चा करते आ रहे हैं कि बॉड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। एक बच्चे का पर्सनल मैसेज आया है कि सर आप जितना भी टर्मिनोलॉजी होते हैं ना, सब इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में बोल दिया कीजिए। मेरे भाई तुम लोग कमाल के हो। बॉड मास नाम है इसका, इसको तो हिंदी में नहीं बोलेंगे। B फॉर ब्रैकेट मतलब कोस्ट, O फॉर ऑफ मतलब का, D फॉर डिवीजन मतलब भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। कभी कभी ऐसे बच्चे पर हमको तरस आता है कि कभी कोई लड़की उसको आई लव यू बोल के चली गई, पूछेगी कि क्या बोली, किसी और से पूछेगा, कितना दुख की बात है। आ जाओ देखो, अब ये सवाल है
इसमें हम देखेंगे बॉड मास लगाएंगे। ब्रैकेट है कहीं नहीं, ओ है ऑफ है कहीं नहीं, डिवीजन है, हाँ सर डिवीजन है यहाँ। तो 41 में आप भाग लगा दीजिए किससे, 14 से। मल्टीप्लीकेशन है, हाँ सर मल्टीप्लीकेशन है, 86। ठीक है, अब माइनस में होगा 826, अब प्लस में इधर आ जाएगा 880। समझ रहे बात को ना। इसमें सवाल में मेरे ख्याल से एक एरर हो गया है, एक एरर। 14 कटेगा क्या, 14 छक 84, यहां मेरे ख्याल से एरर हो गया है इस सवाल में। 41 डिवाइडेड बाई 14 गुना में 86, 14 छक 84। अगर ये 6 होता, हाँ ये 84 नहीं, ये आपका कितना है, 84 होगा मेरे भाई, ये आपका 84 है। देखिएगा इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसमें 84 है, थोड़ा सा गलती हो गया। अब 84 होगा तो 14 छका कितना आ जाएगा, 84। अब गुना कर दीजिए 880 और प्लस में 41 गुना में 6, तो 6 एकम 6 और 4 छका 24, 246 में से 26 घट जाएगा। अब इतना सा सवाल बच गया, बताइए 880 246 में से 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 220। अब प्लस इधर आएगा 880, 880 या प्लस में 220, 800 और 200 1000 और 80 और 20 100, तो 1000 और 100 कितना हो जाएगा, 1100 सवाल का उत्तर। एक एरर हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक इसको बोलते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। एक गोले की त्रिज्या इतना दिया हुआ है, गोले का आयतन इतना होता है, समझेंगे बात को। गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। बस इस ये याद है, बन जाएगा 4/3, यहां से पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर दिया हुआ आपको कितना 4.2, तो गुना कर देंगे 4.2 गुना में 4.2 और गुना में 4.2। हम आपको एक बात इस सवाल के बारे में बताते हैं, 2023 का जो सीजीएल हुआ है उसमें एज इट इज ये सवाल था मेरे भाई, और यहाँ सेम पूछा गया है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है PYQ जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर जो बच्चा प्रीवियस ईयर बना के गया होगा तो उसको तो कुछ ना कुछ बातें ध्यान में होगी। देखिएगा 7 या 21 से इसको काट लीजिए, 0.2 बार में कटेगा, हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अब आ जाइए गुना कर देंगे, 22 चौका कितना होगा 88, गुना में यहां से आ जाएगा 2/10, गुना में आ जाएगा 42/10 और गुना में हो जाएगा 42/10। अब बस गुना और भाग कर लेना है, सवाल का उत्तर आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ऑप्शन से तो नहीं निपटा सकते हैं, एक बार ऑप्शन चेक कर ले, क्या मुश्किल है, थोड़ा सा देख लेंगे। 88 दूना गुना कर दीजिए, 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17, 176 होगा। गुना में 42 इंटू में 42, 42 गुना 42, 42 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर 64, और घटा देंगे 1700, 25 में 1764, अब बटे में कितना आ जाएगा 10 10 10 1000। समझ रहे बात को ना। अब गुना करिएगा, 6 चौका 24, 200 कितना हो जाएगा, बस गुना है भाई, गुना कर लोगे 1764 और गुना में 176 गुना करिए और उसको क्या करिए 1000 से भाग लगा दीजिए। मेरे ख्याल से आंसर जो आएगा इसका, अगर हम डिजिटल सम लगा देते हैं, डिजिटल सम लगा देते हैं, तो कुछ लोगों को डिजिटल सम पता नहीं हो, इसलिए हम सोच रहे हैं कि नहीं लगाए। आप गुना कर लीजिए, आंसर शायद हमको याद है 310.46 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, गुना है, ये कर लेंगे, समय ना बर्बाद करेंगे हम। अगले सवाल पर आते हैं, देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना, अंकित मूल्य कितना है आपका, अंकित मूल्य है 28,500, अंकित मूल्य है आपका 28,500। इसका विक्रय मूल्य, इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 15,675। पूछ रहा है छूट प्रतिशत। कुछ लोग क्या करेंगे कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे और फिर अंकित मूल्य, इसका क्या होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्काउंट कितने का मिला, बट्टा बटे में MP, इंटू में क्या होता है 100%। हम बोलेंगे कि भाई लगाएंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा काम आसान करके, समझ रहे बातों को ना, थोड़ा सा देखिएगा। कोई अगर नट रहता है, नट और बोल्ट समझते हैं, बोलिए हाँ सर ये तो बहुत छोटा सा चीज है, वो बहुत दिन से अगर जाम पड़ा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, जैसे ही अगर थोड़ा सा समझदार मिस्त्री होगा ना तो उसमें थोड़ा सा किरासन तेल या कुछ दे देगा, ऐसा चीज जो उसका जंग हट जाए। और रिंच तो लगाएगा ही, जो 16, 17 या 18, 19 का जो रिंच है वो तो लगाएगा ही, लेकिन क्या करेगा, थोड़ी देर छोड़ देता है। भाई हम छोड़ेंगे नहीं, हम थोड़ा देर इसको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लेंगे, 25 से काट लीजिए, 25 एकम 25 हो जाएगा, 3 बचेगा 35, 25 एकम 25 बच जाएगा 10, 25 चौका 100, 0, 1140। एक बार देखो, 25 एकम 25 3, 10, ठीक है, इधर से 25 से काटिए, 25 6 का 150, यहां तक बचेगा 6, 25 दूना 50, और 25 सते 175, ये हो गया। और कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से काट लो, 3 से काट लेंगे, 9 से कटेगा, 3 से काट लेते हैं पहले, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब बचेगा कितना, 3 दूना 6, छोटा कर लेते थोड़ा सा और, 3 तिया 9, 3 तिया आपका हो जाएगा 9, 3 अठे 24 हो गया। 3 से इधर काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 नमा 27, मेरे ख्याल से 19 से कट जाएगा फिर से, 19 दूना 38, 19 एकम 19, 19 एकम 21। अब काम आसान हो गया, देखिएगा। अब बताइए हमको प्रतिशत निकालना, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब परसेंटेज निकालना हो तो जो मान 28,500 पर आएगा, ध्यान समझिएगा, जो सवाल का उत्तर 28,500 पर आएगा और 15,625 पर आएगा, वही उत्तर 20 और 11 पर भी आएगा। तो आप बता दीजिए कि इस पर कैलकुलेशन आसान या इस पर कैलकुलेशन आसान। आप कहेंगे इस पर कैलकुलेशन आसान। कितना छोड़ा, 9, कितने पर, 20 पर, तो हम पूछेंगे 100 पर कितना, तो 20 पचे 100 और 9 पचे कितना होगा, 45% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बात समझ रहे ना, चाहिए। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी स्टाइल में गणित को उड़ाएंगे, समझ रहे बातों को ना, बहुत बेहतरीन सोच दिलाएंगे आपको, बस केवल बने रहना। अगला सवाल देखिएगा, मूवी की टिकट की कीमत में 18% की वृद्धि हो गया, कीमत जो है 18% बढ़ गया, समझिएगा, कीमत आपका 18% बढ़ गया, तो आप क्या कहेंगे, पहले अगर कीमत 100 था तो 18% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। ये पहले और ये अब हम लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने के लिए बात, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ता है। बोला है टिकट की कीमत बढ़ने से दर्शक की संख्या 25% घट गया, संख्या जो है 25% घट गया। 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 घट गया। मतलब अगर संख्या पहले 4 था तो 1 घट के 3 हो गया। अब बता दो, पूछ रहा राजस्व पर क्या असर पड़ेगा, समझिएगा थोड़ा सा राजस्व और इनकम के बारे में। राजस्व जो होता है ना, रिवेन्यू इसको इंग्लिश में बोलते हैं, राजस्व आपका किसी भी समुदाय का आय जो होगा उसको राजस्व कहा जाता है। जैसे अगर आपका व्यक्तिगत आय है ना तो आपका आय कहलाता है, इनकम कहलाता है, आपका पर्सनल है तो इनकम होता है। लेकिन अगर हम पूछे कि किसी मंदिर का आय, अच्छा नहीं लगता है, किसी मंदिर का रेवेन्यू होता है, राजस्व होता है, किसी समुदाय का आय होता है, किसी संस्था का रेवेन्यू होता है, संस्था की आय बोलना अच्छा बात नहीं है। तो कैसे होगा भाई आय, राजस्व कितना आएगा, राजस्व के बारे में आप कहेंगे कि पहले था 100 कीमत, संख्या था 4 गो टिकट बिक रहा था, तो 100 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 400। अब हो गया 118, 3 गो बिका, तो 100 तिया 300, 18 तिया 54, मतलब 354 हो जाएगा। बहुत आसान हो गया। कितना घट गया, तो आप बोलिए सर 46 घट गया। कितने पर घटा लिए हैं, 400 में से 356, पहले 400 कमा रहा था अब 354 कमा रहा था, 46 कमी हो गया। कितने पर, 400 पर, तो 100 पर कितना होगा मेरे भाई, 0 0 कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 11 चौका 44, 11.5 के करीब, ऑप्शन नंबर डी सी आंसर हो जाएगा। घट गया, देखिएगा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, अगर यहां भी रहता 11.5 इंक्रीज रहता तो आंसर नहीं, आप देखते तुक्का लगा देते, अरे 11.5 मिला, इस
पर नहीं जाना है भाई। डिक्रीज और इंक्रीज जब लिखा रहे, खास करके लाभ और हानि में लाभ और हानि लिखा रहे तो वहां पर ध्यान देना है। उत्तर आते हुए भी आप गलती कर लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 10 पर। ये एक रेशियो का बहुत आसान सा सवाल है। पीतल जो बनता है, तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? पीतल तैयार होता है जिसमें तांबा और जस्ता का जो अनुपात है वह किस रेशियो में है? 25:12 में। 25:12 में। इसका मतलब है कि तांबा अगर 25 होगा तो जस्ता कितना होगा? 12। बोला है 370 किलो पीतल में तांबा। बताइए, अब बताइए 370 केजी है, इसमें तांबा निकालना है तो तांबा 25 यूनिट है, तो तांबा 25 और टोटल है कितना मिक्सचर? 25 और 12 37। तो 37 से ही कटेगा 10 बार में, अब 25 गुना में 10 कितना हो जाएगा? 250 केजी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। बहुत अगर मजा आ रहा है तो थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए, और किस माध्यम दीजिएगा? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला सवाल देखिएगा, दो संख्या 11:13 में है, यदि उसका HCF 7 है तो संख्या ज्ञात करिए। ये एक ऐसा सवाल है कि GD से लेकर SSC GD से लेकर और SSC CGL मेंस तक पूछा गया है। समझिएगा 11:13 में है, इसका मतलब है कि संख्या 11x और 13x होगा। इसका HCF कितना है भाई? अगर हम निकालेंगे यहां पर HCF तो आएगा x। कितना आएगा? x, क्योंकि 11 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF कितना आ जाएगा? x। और सवाल बोला है कि 7 है, सवाल बोला 7, x का मान 7, तो आपसे पूछ रहे हैं संख्या ज्ञात कर दीजिए भाई। तो संख्या होगा 11×77 और 13×91। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। लेकिन देखिए इस सवाल को हम कैसे निपटाते, अगर हमको ये सवाल करना होता, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर हमको ये सवाल करना होता तो कैसे होता? 11:13 में है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, अर्थात इन दोनों का HCF जो होगा वह 1 आएगा और 1 का मान 7 दिया है, तो 11×77 और 13×91 सवाल निपट गया। x को छोड़ दो मेरे भाई, अगर x को लेके चले ना तो जीवन बर्बाद है। समझ रहे ना? x बहुत खराब चीज होती है, और इस बात को तुम समझो, उस समय खराब नहीं लगेगा। कब? जिस समय वो मॉल में मिलेगी और बोलेगी कि मामू बोलिए, उस दिन दिल टूट के हाथ में आ जाएगा। समझ रहे बात को ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। ये आपका PQR किस अनुपात में? 9, 10 और 11 के अनुपात में है। तो आप पूछ रहा है P+Q, Q+R और R+P, तो रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे। P+Q को जोड़ देंगे तो 9 और 10 19, Q+R 10 और 11 को जोड़ देंगे तो 21, 10 और 11 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21, हो जाएगा आपका 21। और इधर है R+P, तो R+P 11 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 20। जिस ऑप्शन में है टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम 13 नंबर सवाल पर। देखिएगा ये साधारण ब्याज से एक सवाल है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8.5 वर्ष में 8 वर्ष और 6 माह, 8 वर्ष और 6 माह का मतलब होता है 8.5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, स्वयं की 3 गुना हो जाती है। ये बात ध्यान, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ऐसे पहले भी सवाल किए, आज भी कर रहे हैं। अगर 100 रुपया है मान लो, तो 8.5 साल में कितना हो जाएगा? 300 रुपया। 100 रुपया 300 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला? 200 रुपया। ये तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि 100 अगर 300 हो जाए तो ब्याज कितना? 200। कितने साल में? 8.5 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना आएगा? तो आप बोलोगे 200 बटे में 8.5 रुपया होगा। और रेट का परिभाषा होता है, हम बताए हैं लास्ट क्लास में भी इसका यूज किए थे। रेट की परिभाषा क्या होता है कि 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है? 200 बटे में 8.5, मूलधन कितना माने हैं? 100, और गुना में क्या कर देंगे? 100 और प्रतिशत लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 200 बटे में 8.5, 200 में आप 8.5 से भाग लगा लीजिए। 8.5 का मतलब होता है 17 बटे में 2। अब बस गुना भाग है, गुना कर दीजिए। 200 गुना में 2, 400 बटे में 17। 400 में हम अगर 17 से भाग लगाएंगे तो 17
दूना 34, 17 दूना 34, और क्या होगा 17 दूना 34 बच जाएगा 6, 17 दूना 34 बच जाएगा 6, और यहां से 0 आ जाएगा। 17 तिया 51, 23.21 ऑप्शन में है डी, समाप्त हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा भरबली होने वाला सवाल है, ये परसेंटेज का सवाल है। यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए, कितना 25 घटा दिया जाए, तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाता है। कितना हो जाता है? स्वयं का 50%। याद रखिएगा जीवन में कोई चीज अगर स्वतंत्र अवस्था में है ना तो अपने आप में 100% होता है। अब बताइए कोई संख्या है तो अपने आप में कितना होगा 100%, इसमें घटाया कितना 25, तो ये हो कितना गया 50% हो गया। हम आपसे एक बात पूछेंगे परसेंटेज में कितना घटा, तो आप बोलिएगा कि 50%, और संख्या में कितना 25, तो 50% का वैल्यू कितना 25। आपसे पूछ रहा है वह संख्या, तो वह संख्या कितना था 100%, 100% हो जाएगा कितना 50। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। हम डे 1 मतलब पहले सेट से दूसरा सेट और तीसरे सेट में यही बात बोल रहे हैं कि मेरे भाई 20 सवाल में से 12, 13, 14, 15 तक ऐसे सवाल होंगे जिसका आंसर देखते उत्तर होगा। समझ रहे बात को? 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो कुछ अगर 2, 4, 5 मुश्किल सवाल है तो उससे घबराना नहीं है। समझ रहे बातों को ना? 2, 4 सवाल हर पेपर में मुश्किल रहते हैं या मॉडरेट रहते हैं। बहुत मुश्किल रहेगा तो किसी से नहीं बनेगा। और एक बात ध्यान में रखना, तैयारी इस कदर करके जाना कि ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमसे सवाल ना बने तो एग्जाम में किसी से भी सवाल नहीं बना है। ये जिस दिन अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर एग्जाम बहुत छोटा लगेगा। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का, और 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कुछ राशि इतना रुपया हो जाएगी। पूछ रहे आपसे क्या मूलधन पूछ रहा है मेरे ख्याल से। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दर से 2 वर्ष में अच्छा कुछ राशि इतना हो जाएगा। जब भी हो जाएगा की बात है ना, इसका मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है। अब आ जाओ हम देखिएगा ऐसे सवाल में कुछ आदमी तुरंत फॉर्मूला लगाने चले जाएंगे। भाई फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज बिना फॉर्मूले के बनते हैं। आ जाओ अगर हम मूलधन को मान लिए 100, आप कुछ भी हम जो मन करे सो कमेंट कर दीजिएगा सर कि अगले वीडियो में आप 100 नहीं 50 मान के बता दीजिए। अगले वीडियो किसी का मन होगा 1000 मान के तो 1000 मान के बता दीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज लेगा, सीधा बात नो बकवास। पहले साल ब्याज लेने पहुंचेगा तो कहेंगे कि 30% हुआ ना तो तुम ले लो भाई। 100 का 30% निकालेगा कितना आएगा तो 30 ब्याज आएगा। ठीक है अगले साल पहुंचेगा तो हम बोलेंगे 100 का 30% 30 ले लो और इस ब्याज का ब्याज ले लो 30%, तो 30 का 30% ब्याज ले लेगा कितना आएगा तो आप बोलिएगा 30 का 30% लेगा तो 3 तिया 9 ब्याज आएगा। मूलधन कितना माने थे 100, अब ब्याज कितना आया तो यही ना ब्याज आया है भाई। बोलिए पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल में इस पर ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो 30 30 60 9 59 59 रुपया ब्याज हो गया। मूलधन कितना हो गया 100। यहां दिया हुआ क्या दिया हुआ है 9464 रुपया हो जाता है, 9464 रुपया हो जाता है। इसका मतलब दिया है मिश्र धन। अब मेरा मूलधन 100, 30 30 60 9 ब्याज तो 169 क्या हो जाएगा ब्याज। बात समझ में आया क्या? कुछ राशि मूलधन के बारे में पूछा है, मूलधन कितना माने थे 100, 100 से गुना कर देंगे। हम कहते हैं जब सवालों को x मान के किया जा सकता है तो सवाल को 100 मान के क्यों नहीं किया जा सकता, आसान होगा। देखिएगा 13 से काट लेते हैं, 13 इंटू में 13 169 होता है, 13 से काटेंगे 13 7 91 होता है, बच गया 3, 13 दूना 26 10, 13 8 104, फिर 13 से काट लीजिए 13 पचे 65, 13 पचे 65, बच गया 7, 13 6 78, 56 इंटू में 100 आंसर कितना हो जाएगा 5600 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए ये एक टाइम डिस्टेंस और स्पीड का सवाल है, इसको बोलते हैं औसत चाल के आधारित पर सवाल है। औसत गति क्या है,
औसत गति क्या होता है इस बात को समझ लेंगे। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे में होगा तय करने में लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल समय, कुल समय या समय एक ही बात है। बताइए 11 किलोमीटर दूरी गया है 60 मिनट में और 22 किलोमीटर दूरी गया है 30 मिनट में, तो टोटल दूरी कितना आएगा 11 प्लस में 22, और पहला 11 किलोमीटर गया 60 मिनट मतलब 1 घंटा और 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो 1.5 घंटा में 1.5 घंटा मतलब 3/2, तो ये दूरी था और ये आपका समय हो गया। तो 33 बटे में 3 बटे में 2 ऊपर चला जाएगा क्या, 2 से 3 से काटेंगे 11 दूना 22 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। देखिए इसमें बॉड मास प्रॉपर कॉन्सेप्ट में लगेगा, हम चर्चा फिर से कर देते हैं। आप इस बात को समझिएगा कि इतना सेट लगा लीजिए कि एग्जाम आते आते सवाल देखते नजर आ जाए कि किस चैप्टर का है, इसमें कौन से तरीके लगेंगे, सवाल बनेंगे क्या, आंसर क्या होंगे। आ जाओ देखो, बॉड मास मतलब ब्रैकेट में हम बताए थे 3 गो होता है, सबसे छोटा, उसके बाद मंझला और सबसे बड़ा। इन तीनों में सबसे छोटा यही है, ई वाला। तो देखिए इसमें भी गुना और भाग है, तो गुना डिवीजन और भाग, पहले किसकी क्रिया करेंगे, भाग किया तब करेंगे गुना। तो आप भाग करेंगे तो 4 में 16 से भाग लगाएंगे तो 4 चौका 16, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 चौका 16, 1/4, तो यहाँ से 24 गुना में आ जाएगा 1/4। इस 4 छका 24, यहाँ से 6 बचेगा। अब आ जाइए मझली ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएगा बात। तो ये है 24 डिवाइडेड बाई में 4, इधर से आएगा गुना में 6। अब देखिएगा ये ऑफ है, ये ऑफ है, ध्यान में रखना है, यहाँ पर ऑफ है। अब बताइएगा भाग और ऑफ में पहले किसकी क्रिया करना है, तो ऑफ का। तो 4 छका 24 और 24 में हम 24 से भाग लगाएंगे तो इतना तक पूरा मेरा आ जाएगा 1, इतना तक कितना आ जाएगा 1, बचा 19, 19 में 1 से गुना करेंगे 19 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। समझ में आया। अगर यहाँ पर थोड़ा सा गलती करते तो दिक्कत हो जाता। देखिए 4 छका 24 और 6 एकम 36 हो जाता, और 19 से 36 गुना करते उत्तर नहीं मिलता। कहते सर बनाए तो उत्तर नहीं मिल रहा था, भाई गलती कर दिए होंगे कहीं ना कहीं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर, और हम इस बात को बार बार भी बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले इन सवालों को खुद से बनाइए, वीडियो रोकिए, बनाइए, बन जाता है तो स्किप करके आगे बढ़ा के निकल जाइए। जरूरत नहीं है कि मेरा व्यू ज्यादा जाए, जरूरत यह है कि आपका काम पूरा हो, इसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा 16 गुना में ब्रैकेट है 9 और 4 13, माइनस में 13 गुना में 14, ये चीज है। ऊपर से आ जाएगा 50, अब 12 कितना आ जाएगा -24। क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि सर दोनों जगह 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 16 और 14, बीच में माइनस होगा 16 - 14 बटे में 50 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 26। यह है देखिए 16 में से 14 जाएगा तो 2, 13 दूना 26 से 26 कट जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा 1 मेरे भाई। चलिए बढ़ते हम अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, ये M1D1 का कॉन्सेप्ट है। 18 आदमी 13 दिन में किसी काम को M1 के जगह 18 13 दिन में पूरा करते हैं तो D1 के जगह 13, 54 आदमी उसी काम के दिन में तो 54 आदमी, M2 के जगह 54 और D2 के जगह पूछ रहा है D2 कितना आएगा 18 तिया 54, इसलिए D2 बराबर आ जाएगा 13 बटे में 3। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। क्लियर है, आशा करते होंगे कि समझ में आ रहा होगा बात बहुत जबरदस्त तरीके से। अंतिम सवाल 20 नंबर, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, किसका लागत मूल्य का 25%, 25% मतलब कितना 1/4 है, मतलब विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य जो है 1 है और लागत कितना है 4 है। समझ रहे बात को, लागत कितना है 4 है, तो आप कहिएगा 3 का लॉस हुआ,
4 का सामान 1 में बेचा जा रहा है, 3 का लॉस। क्रय मूल्य 4 इंटू में 100%, आप कहेंगे कि 25 या 75% इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। हम कैसे सोचते, बताओ कि बेच रहे हैं जितना बनाए उससे 25% से, जो बनाए अपने आप में क्या होता है 100%, अब 25% में बिका, इसका मतलब 75% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को ना। धीरे 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 करके हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, जिससे मेरा आत्मविश्वास में कोई कमी ना हो और आपको कंटेंट ये लगातार मिलते रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही।